खमा गणी दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विजय जांगिड़ और आज हुक्म मैं आप सबसे बात करूंगा राजस्थान की। जी हाँ, राजस्थान के बारे में मैं क्या कहूं। ये इतनी मारूफ जगह है कि इसका तारुफ कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा राजस्थानी हरियाली अमावस की। जी हाँ, राजस्थानी हरियाली अमावस का मेरा मतलब है कि श्रावण के महीने में एक अमावस आती है, श्रावणी अमावस। उसको राजस्थान में हरियाली अमावस के नाम से मनाया जाता है। और क्या कहूँ उस दिन की बात। जी हाँ, उस दिन क्या होता है कि हम जितने भी काम करने वाले होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करने वाला है, कोई क्या है, सब अपने अपने कामों की छुट्टी रख के अपने घर वालों के साथ नदी किनारे, तालाब के किनारे और नहर के किनारे कहीं पे जाके खाना वाना बनाते, पिकनिक मनाते और वहीं पे आराम से इस दिन को मनाते हैं और दान पुण्य करके भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। जी हाँ, तो हरियाली अमावस का बहुत महत्व माना जाता है राजस्थान में। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको पता होगा। बाकी राजस्थान के बारे में ऐसी बातें मैं ऐसी बताऊंगा आपको कि बस मज़ा आ जाएगा। अब हरियाली अमावस की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं राजस्थानी खाने की। जी हाँ, दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा। वैसे ये मैं स्कूल में बोला करता था और हम सब बच्चे बोला करते थे, क्योंकि देखो होता ये था कि भैया हम पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, शनिवार के दिन खाना बनता था, दाल बाटी चूरमा बनता था, हम खाते थे भैया, और हमारे साथ जो है हमारे टीचर भी खाते थे। तो भैया हुक्म आप सबको नमस्ते नमस्ते करते करते मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थानी खाना दाल बाटी चूरमा, आप सब अगर आप में से कोई राजस्थान आया होगा, कभी आपने खाई भी होगी ढाबे पे, होटल पे, तो कुछ हद तक आपने दाल बाटी का लुत्फ नहीं उठाया। जी हाँ, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक। क्योंकि भैया देखो ऐसा है, असली दाल बाटी आपको मिलेगी राजस्थान के खेतों में, मिट्टी के चूल्हों पे। वहाँ पे जो आटे की बाटियाँ सेकी जाती है वो आग के खीरे पे, आय हाय 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 हाय, देसी घी में फिर उन बाटियों को डुबोया जाता है, उसके बाद दाल के साथ परोसा जाता है। मेरा तो यार अभी भी मतलब मन कर गया दाल बाटी खाने का, तो बस ऐसा है। और उसके बाद मीठे के तौर पे चूरमा। जी हाँ, गेहूं के आटे की एक मस्त मीठी चीज़ बनती है चूरमा। मैं क्या कहूँ उसके बारे में। खैर आप आइए और आप खाइए चूरमा, दाल बाटी चूरमा। तो राजस्थान में आके एकदम देसी तरीके से खाइएगा, एकदम मतलब मिट्टी का जो चूल्हा होता है वहाँ की दाल बाटी खाओगे हुक्म, तो आपको मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, वो कहते हैं ना हमारे राजस्थानी में, मज़ो आ गयो, अरे मज़ो आ गयो। जी हाँ, हमको मज़ो आ गयो। जी हाँ, अभी जब खाने की बात हो रही है तो मैं खीर पूरी दाल की भी बात कर लेता हूँ, भगवान का नाम लेकर। खीर पूरी दाल भैया ये भी बड़ा मारूफ व्यंजन है, यानी कि बड़ा फेमस क्विजीन है। खीर पूरी दाल भी हम बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं, कोई भी काम करने वाले वर्कर है या कोई बिजनेसमैन भी है, अमावस के दिन उनके घरों से टिफ़िन आता है या वो घर से टिफ़िन लाते हैं, उसमें गरम गरम करारी पूड़ी दाल और उसके साथ जो है काजू बादाम केसर वाली खीर भी उनको दी जाती है। जी हाँ, ये हमारे यहाँ का रिवाज है, बस बता रहा हूँ मैं आपको। तो वैसे खीर को याद रख के मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है। चलिए मैं आपके सामने अर्ज कर ही देता हूँ। तो भैया अर्ज किया है, वैसे उनके शेर की दो आखिर की लाइनें हैं। तो अर्ज किया है, उसकी याद आई है सांसों। गौर कीजिएगा, ये शेर बोलते समय मेरे सामने खीर है, तो खीर को ध्यान में रखकर अर्ज करता हूं, उसकी याद आई है सांसों, आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है सांसों, आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार कि खीर के पीछे कोई इतना दीवाना होता है। बिल्कुल होता है भैया, मैं होता हूँ। और आप आइए राजस्थान, आप राजस्थानी खीर खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा बाय गॉड। तो हुक्म ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हुक्म दाल बाटी खाइए और कहिए मज़ो आ गयो, और खीर खाइए और कहिए मज़ो आ गयो। मैं आपको बता दूं, खाने के साथ ना हम राजस्थानियों का दही और छाछ से गहरा राबता है। राबता मतलब संबंध है, रिश्ता है। क्या कहूँ उसके बारे में। तो भैया जब भी आप आइए खाना खाइए, लेकिन खाने के बाद हम बिना छाछ के उठते नहीं है। जी हाँ, दाल बाटी हम जब भी खाते हैं या कोई भी खाना खाते हैं हम राजस्थान में गर्मियों के दिनों में, तो भैया दही और छाछ के बिना हमारा खाना हमेशा अधूरा है। और मैं भैया छाछ के पीछे बहुत पागल हूँ। जी हाँ, मैं बहुत छाछ पीता हूँ यार, और पीनी भी चाहिए यार।
अच्छा भी होता है। बाकी आप राजस्थान आइए, दाल बाटी चूरमा खाइए और खीर खाइए और क्या क्या खाइए। बाकी आपकी और हमारी बात तो होती रहेगी। आपस की बात, खम्मा गणी हुक्म, टेक केयर।